भले ही पहचान कोई बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी हो, लेकिन हमेशा अपने दम पर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे एक महान राजयोग गज केसरी योग के प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी गोचर कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होती है या फिर ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो उस कंडीशन में एक महान और श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से अभी वर्तमान में भी देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिल करके आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे यह महान राजयोग आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, इस राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में। और आज के दिन यानी कि 24 नवंबर की शाम ठीक 4 बजे चंद्रमा मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर चंद्रमा आने वाले 26 नवंबर की शाम 8 बजे तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, चंद्रमा को शास्त्र में बहुत ही तेजी से चलने वाला ग्रह माना जाता है। जितनी दूरी को शनिदेव 2.5 साल में पूरी करते हैं, उतने ही दूरी को चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में पूरी कर लेते हैं। इसलिए हर महीने चंद्रमा किसी न किसी ग्रह के साथ मिल करके युति बना करके दृष्टि डाल करके कुछ न कुछ राजयोग और दुर्योग का निर्माण करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गोचर कुंडली में आज से लेकर के 26 नवंबर की शाम तक चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के महान राजयोग गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का। तो यहाँ पर मन और ज्ञान का आपस में समायोजन हो जाएगा। तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह आपके यहाँ पर पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। और कहाँ पर इस राजयोग का निर्माण होगा तो आपके भाग्य भाव में होगा। पंचम भाव के अधिपति बनकर के भाग्य भाव में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। त्रिकोण के स्वामी बनकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे। यह तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, ऊपर से चंद्रमा का साथ मिलना और कहना ही नहीं। तो देखिए, भाग्य भाव में यह राजयोग आपके लिए बनने वाला है, गज केसरी नामक राजयोग। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस राजयोग के प्रभाव से इस समय आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। आपके भाग्य में जो भी रोड़े आ रहे थे, जो भी परेशानी अभी तक आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी तक जो फिजूल की खर्ची हो रही थी उस पर लगाम लगने वाला है। धार्मिक क्रियाकलाप या तो आपके परिवार में हो सकता है या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास में हो सकता है, जिसमें आपकी रुचि इस समय देखने को मिलेगी। या तो आप अपने परिवार वालों के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं। अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो इस समय खरीद सकते हैं। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय नया कार्य शुरू कर सकते हैं। महंगी चीज़ों के लिए, नया कार्य शुरू करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने के लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी करना चाहें उस कार्य में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप जहां पर कार्य करते हैं, चाहे वह सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इस समय आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का पूरा समर्थन प्राप्त होने वाला है। उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे और हो सकता है आपके कार्य करने के तरीके को देख करके, कार्यशैली को देख करके वह लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाएं और आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर दें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर
पिता के साथ संबंधों में भी मधुरता आने वाली है। पिछले समय से कोई खटास चल रही थी तो वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय आपके पूर्व के पुण्यों का प्रभाव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो पूर्व के पुण्यों का पॉजिटिव परिणाम इस राजयोग के प्रभाव से आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। भाग्य भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा इस समय आपके भाग्य को तो जागृत करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, यानी कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक होते हैं, चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा को अपने साथ लेकर के आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। आपको अपने कार्य स्थल में मान सम्मान और प्रसिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में समाज में भी आपको प्रचुर मात्रा में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है इस राजयोग के प्रभाव से, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस समय आपके लग्न भाव को देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यक्तित्व में ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, आपके व्यक्तित्व में धैर्य की वृद्धि होने वाली है। इस समय आप हर चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करके उसका कोई रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि इस समय आपका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत और स्थिर रहने वाला है, हर प्रकार से ज्ञान से परिपूर्ण रहेगा, जिसकी वजह से आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करके देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक इस प्रभाव के कारण पहुंचा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी तीसरे स्थान पर पड़ेगी, आपकी राशि से तीसरे स्थान पर। तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता तो आएगी ही आएगी। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपके साहस में वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब आपके पराक्रम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर हर किसी को प्रभावित कर पाएंगे। साथ ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सिर्फ तीसरे भाव को ही नहीं बल्कि अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, आपकी राशि से अपने ही घर को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में दृष्टि पड़ना कई मामलों में अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनका तो कहना ही नहीं, इस समय विद्यार्थियों को हर तरह से अपनी शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा। अगर संतान कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में हैं, तो वहाँ पर आपके बीच का जो बॉन्डिंग है वह मजबूत देखा जा सकता है। वैचारिक मतभेद कलह क्लेश पुराने समय से चल रही थी तो वह ठीक हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से इस समय आपको सफल बनाएंगे, आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।